सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ जितना भी शिकंजा कस रही है, ये लोग भी उतने ही शातिराना अंदाज में नए नए पैंतरे चलकर कमजोर और सीधे साधे लोगों की जमीनों को हड़प रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना भोजपुर के ग्राम सिडलऊ का प्रकाश में आया। ग्राम सिडलऊ निवासी महिला ने थाना भोजपुर में तहरीर देकर गांव के ही हसनैन, शहादत और अब्दुल वाहिद के द्वारा उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपियों ने उसके मृतक पिता अली हसन से धर्म कांटे के कारोबार के लिए 12.5 लाख रुपया कैश और 1 बीघा जमीन लेकर पार्टनरशिप का 3 साल का एग्रीमेंट कराया था, लेकिन उसके पिता के बूढ़े और अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए जमीन का बेनामा ही करा लिया और इस तरह जालसाजों ने उसका पैसा और जमीन दोनों ही हड़प ली है। तो आइए जानते हैं महिला शहनाज से मिलकर क्या है ये पूरा मामला। हाँ दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हैं जनपद मुरादाबाद के ग्राम सिडलऊ थाना भोजपुर के अंदर। क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज, अच्छा आप यहीं रहती हो? हाँ। किसके घर? अली हसन। कौन है आपके अली हसन? बाप। अच्छा, आपने जो शिकायत दर्ज कराई है थाने में, वो ये कराई है कि ये कुछ लोगों ने आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जी हाँ। बाउंड्री बना रहे हैं, पेड़ भी काट लिए हैं। हाँ। आज आपने ये तहरीर दी है। हाँ। ये क्या पूरा मामला क्या है? ये जमीन के है, पेड़ काट दिए इन्होंने, पहले भी नहीं, पेड़ काट दिए, ये तो आज की घटना है। पेड़ काट दिए, जमीन था। पे क्या करवाया था? एलिमेंट करवाया था। एग्रीमेंट कराया था। हाँ। किस लिए कराया था? कांटे के शादी में होकर 3 साल के लिए एलिमेंट करवा कर इन्होंने धोखे से बनामा करवा लिया था। अच्छा, कुछ पैसा भी नगद दिया था आपके फादर ने? 12.5 लाख रुपए दिए थे धर्म कांटे में पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर, और 1 बीघा जमीन दी थी। हाँ। तो उसका कब तक का? 3 साल का समय दिया था उसमें? 3 साल का दिया था। 3 साल का दिया था। 3 साल बाद आपने जब अपना ये इनसे जमीन को कहा, तो क्या इन्होंने कहा? तो इन्होंने बनामा दिखा दिया था ना, हमने तो बनामा करवा लिया ना तुम्हारी जमीन। आपके वाले साहब ने बनामा कराया था इन्हें? ना, नहीं कराया था। ना कराया था। क्या कराया था? एग्रीमेंट कराया था? एग्रीमेंट करवाया था। बनामा नहीं कराया था। अच्छा अच्छा, तो अब जब आपने 3 साल का एग्रीमेंट जब पूरा हो गया टाइम, हाँ, तब आपने इनसे अपनी जमीन मांगी? जमीन मांगी थी। तब ये क्या कहते हैं? ना हमने तो बनामा करवा लिया इसका ना, तुम्हारा कुछ नहीं रहा इसमें। कौन कौन लोग हैं ये? एक तो हसनैन है। अच्छा। एक शहादत है। अच्छा। एक वाहिद है। एक वाहिद है। हाँ। तो इन्होंने आपको जो है वहां से भगा दिया कि हाँ, भैया आपका यहाँ कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आज क्या घटना हुई ये सुबह? आज इन्होंने पेड़ काटे। पेड़ काट लिए आपके? हाँ। अच्छा, और ये बाउंड्री वगैरह जो बन रही है, ये बाउंड्री भी कर रहे हैं। ये भी आप ही के नंबर में बन रही है? हाँ। तहरीर दी है आपने? दी ही। थाने गई थी? थाने गई थी। तहरीर दे के आई हो? हाँ। क्या बताया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कुछ भी ना कहा ना, चली जाओ तो मैंने देख लेंगे जाकर। देख लेंगे जाके। हाँ। तो यहाँ काम चल रहा है अभी या इन्होंने काम बंद कर दिया? सुबह आई थी पुलिस? सुबह 100 नंबर वाले आए थे। 100 नंबर वाले आए थे। तो काम उस समय उन्होंने रुकवाया? यहाँ आके इन लोगों से बात की? ना, बात नहीं की। ना। क्या करके गए वो यहाँ आके? कुछ भी ना करके गए। कुछ भी नहीं करके गए। वो काम कर रहे हैं। वो अब भी काम कर रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं कि ये दबंग इतने दबंग हैं कि इन्होंने धर्म कांटा खोलने के नाम से, अली हसन आपके फादर का नाम है ना? हाँ। अली हसन साहब जो इनके फादर हैं, उनसे धर्म कांटे के नाम से ये जमीन ली थी, जिसमें ये तय हुआ था कि 3 साल के लिए आप हमें जमीन दे दें। उसके बदले में 1 बीघा इन्होंने जमीन दे करके और 12.5 लाख रुपए उनसे नगद लिए हैं और उनको पार्टनर बनाया। 3 साल का समय खत्म होने के बाद में जब इनकी लड़की है ये अली हसन साहब की, वो तो गुजर गए, जब इन्होंने अपनी जमीन को खाली करने के लिए कहा तो इन्हें डरा धमका के भगा दिया गया। ये बिल्कुल भूमाफियाओं वाला अंदाज है। और यहाँ पर ऐसे और भी मामले हैं जो ये लोग, जिनके ये नाम ये महिला बता रही हैं, ये लोग यही काम करते हैं और लोगों की जमीन पे 420 से कब्जा करते हैं। और ऐसा ही एक कांड इन्होंने फिर यहाँ थाना भोजपुर के अंदर कर दिया है। और इस ये रांड बेवा हैं,
अपने चाचा की शरण में रहती हैं। चाचा इनका पालन पोषण कर रहे हैं। 3 साल का समय पूरा होने के बाद जब इन्होंने कहा कि भैया आप हमारी जमीन खाली कर दें, तो उसके बाद इनको डरा धमका के भगा दिया। और आज ये घटना इनके साथ हुई है कि इनकी जमीन पे, जिसका नंबर है 201 और 200, जिसमें एक नंबर में 5.25 बीघा जमीन है, एक नंबर में 2 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा जमीन है। उस जमीन पे ये लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, पेड़ काट लिए हैं। महिला ने थाने में रिपोर्ट कर दी है, लेकिन थाने से कोई भी किसी तरह का आश्वासन उनको नहीं मिला है। ये जो शहनाज हैं, शहनाज के चाचा जी हैं ये। क्या नाम है आपका? जिले हसन जी, क्या मामला है? जैसे कि ये बता रही हैं बेटी आपकी भतीजी, क्या मामला है? मेरे भाई ने, मैंने भी मना करा, भतीजी ने मना करा जी। ये दमंग लोग पहले से ही हैं। अच्छा सही फूफी की जमीन भी 3 बीघे 420 से बनामा करा रखा हस्बैंड ने। अच्छा। और उसी तरह से भाई से मना करा, भाई नहीं माने। उनसे जो है पार्टनरी में हिस्सा 12.5 लाख रुपए दे के पार्टनर बन गए। 3 साल के लिए एडमेंट कराया था। आंखों से कुछ कमजोर थे और बुढ़ापे का आलम था जी। ले आके ठाकर द्वारे में बोले कि आप जो है एडमेंट करा दें, 3 साल का पक्का बात रहेगी और 3 साल कांटा चलेगा तो सही है ना, आपका पैसा 12.5 लाख रुपया वापिस कर देंगे और जमीन छोड़ देंगे। अच्छा। 3 साल के बाद में जब भाई ने मालूम करा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तेरा ना पैसा हम पे है और ना जमीन तेरी का बैनामा करा लिया। बैनामा करा लिया, गाली। जबकि आपके भाई ने बैनामा नहीं कराया था। नहीं कराया। ये आपको पक्का मालूम है? पक्का मालूम, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा। दोनों माँ बाप मर गए हैं। ये यतीम है। इसके शोहर ने भी छोड़ रखा है, ये अपने बाप की कोठरिया में रह रही है। इसकी मैं मदद चाहता हूँ कि इस बेटी की मदद हो। इसकी जमीन इसे मिलनी चाहिए, पेड़ों का हर्जा इसे मिलना चाहिए। नाजायज पेड़ काट रहे हैं, जो 20-22 साल के पेड़ थे वो भाई के मेरे लगे हुए। बैनामा हुआ सन 2014 में हुआ था। अब लाइए, इन्होंने कोई बैनामे में इनके पेड़ लिखवा नहीं है, कोई इन पे कागज भी नहीं है। 17 में वायदा हुआ था खाली करने में। सुबह आपने जब पुलिस बुलाई तो पुलिस ने कोई आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि आप थाने चले जाइए। अच्छा। बेटी को लेकर थाना गए, एप्लीकेशन लिखवाई, वहाँ दे दी। उन्होंने कह दिया अपने घर चले, हम देख लेंगे। अभी तक तो वहाँ कोई आया नहीं है, वहाँ कार्रवाई कौन ऐसी हो। तो जो लोग ये हैं जिनके नाम आप बता रहे हैं जी, तो ये काम कर रहे हैं बराबर? वहीं पर बिल्कुल बराबर काम बराबर कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, बताइए। कहना ये चाहते हैं साहब कि हमारे नाजायज पेड़ काटे हैं, इसमें हमारी मदद हो। बेटी के मामले में जो नाजायज बाप से बैनामा करा लिया था, इसका इंसाफ हो। इंसाफ बेटी का कोई नहीं है। तो इनका सीधा कहना है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इनकी ये सीधी सीधी दरख्वास्त है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इन भूमाफियाओं पर लगाम लगनी चाहिए। मैं आईना 24 से नीरज भटनागर।